महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। माजी महापौरांवर गोळीबार, महापौरांना गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल। मालेगावातील खळबळजनक घटना। मालेगावच्या झोडगे परिसरातील पेट्रोल पंपावर झालेली गोळीबाराची घटना ताजी असतानाच रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास मालेगावचे माजी महापौर आणि MIM पक्षाचे महानगर अध्यक्ष अब्दुल मलिक युनुस इसा यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला। या घटनेमुळे मालेगाव शहर हादरले आहे। हल्ल्यामध्ये मलिक गंभीररीत्या जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी नाशिकला हलवण्यात आले आहे। मालेगावमध्ये गोळीबाराच्या घटना सातत्याने घडताना दिसत आहेत। रविवारी मध्यरात्री 26 मे 2024 12 ते 1 वाजेदरम्यान मालेगावातील मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाजवळ माजी महापौर अब्दुल मलिक युनुस इसा चहा पिण्यासाठी एका हॉटेलमध्ये बसले होते। त्याचवेळी बाईकवरून आलेल्या अज्ञातांनी त्यांच्यावर अगदी जवळून 3 वेळा गोळ्या झाडल्या व फरार झाले। या हल्ल्यात मलिकांच्या हातपाय आणि बरकडीला गोळी लागल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली आहे। त्यांच्यावर नाशिकमधील अपोलो हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत। या घटनेनंतर शहरामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याने मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे। घटनेची माहिती मिळताच मालेगावातील MIMचे आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांनी घटनास्थळी भेट देत हल्लेखोरांना तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली। मालेगावात गुंडराज सुरू असल्याचा आरोपही आमदार मुफ्ती यांनी केला। दरम्यान आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांनी पोलिसांच्या कामगिरीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे। इस्माईल म्हणाले की गेल्या काही दिवसांमध्ये मालेगावमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होत चाललेला आहे। आज माजी महापौरांवर अशा पद्धतीने हल्ला होत असेल तर मग शहरवासीही सुरक्षित नाही। मलिक यांच्यावर गोळीबार करणारे इतके निडर होते की त्यांनी चेहरा देखील झाकला नव्हता। अगदी जवळून त्यांच्यावर 3 वेळा हल्ला केला। हल्ल्यामागील ठोस कारण समोर आलेले नाही, पण राजकीय वादातून गोळीबार करण्यात आल्याचे म्हणले जात आहे। यापूर्वीही मालेगावात राजकीय वादातून नेत्यांवर गोळीबार झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत। मालेगावात 2 महिन्यात गोळीबाराची 5 घटना घडल्या आहेत। शहरात वारंवार होणाऱ्या गोळीबारांच्या घटनांमुळे नागरिकांकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे। दरम्यान वर्षभरात पोलिसांनी अवैधरित्या पिस्तूल बाळगणाऱ्यांविरोधातही मोहीम सुरू केली आहे। या कारवाई दरम्यान 37 जणांविरोधात गुन्हे दाखल करत 25 गावठी पिस्तूल आणि 31 जिवंत काडसूतही जप्त करण्यात आली आहेत। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, मालेगाव, नाशिक। थोड़ा वायरवा छोड़ना इमरान भाई, थोड़ा ऐसा हो जाओ। इमरान भाई करो बड़ा करो ना। ठीक है, बाकी सब खामोश रहेंगे। आवाज बंद कर दो जरा सा। हाँ सर प्लीज। पिछले कुछ दिनों से मालेगांव के हालात लाइन ऑर्डर को लेकर के इंतहाई खतरनाक होते जा रहे हैं। माजी में भी बार बार फायरिंग होती रही, लेकिन फायरिंग करने वाले जो असल आरोपी हैं डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट नहीं किया। पीछे इसराइल इस्सू के ऊपर हमला हुआ था, उस हमले के अंदर जो है 4 लोगों को जमा किया गया, जिसमें 2 असल आरोपी फायरिंग करने वाले थे, उनकी जगह जो है बोगस लोगों को डाला गया। ये डिपार्टमेंट की मिली भगत से हो रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह की छूट न देती और इस तरह की जो सूरत हाल मालेगांव में बनती जा रही है कि हर 2-4 महीने के ऊपर फायरिंग होती है और फायरिंग करने वाला गिरफ्तार नहीं होता, लाइन ऑर्डर के जिम्मेदारान क्या सो रहे हैं कि ये जंगल राज है। आज अगर हमारे एक से मेयर के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो शहर के अंदर तो किसी की भी जान माल महफूज नहीं, ऐसी सूरत हाल है। आज इस वक्त अब्दुल मालिक मेयर के ऊपर जो हमला हुआ है, ये तो बहुत करीब से फायरिंग की गई और फायरिंग करने वाले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने किसी तरह का कोई चेहरा वगैरह छुपाया नहीं, बल्कि डायरेक्ट आकर के 5-7 फीट के फासले से उन्होंने जो है फायरिंग की और 3 फायरिंग की, एक हाथ में लगी और एक पैर में लगी और एक जो है पसली में गोली लगी है। हालत अच्छी नहीं है। इन हालात के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ हॉस्पिटल में आकर के गर्दी किए हुए था। पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि वो बजाय हॉस्पिटल छोड़ करके आरोपियों को तलाश करना, उनको गिरफ्तार करने का काम करना चाहिए था। सारे जिम्मेदारान यहीं जमा थे और जो असल आरोपी है वो शहर के अंदर कहाँ है, शहर से निकल गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट उनको जाने का मौका दे रही है, ऐसा दिख करके आ रहा है। जो असल जिम्मेदारान है
हॉस्पिटल में रह करके क्या वो डॉक्टर हैं जो यहाँ आकर के वो काम कर रहे हैं? ये एक जिम्मेदार था, बाकी लोगों को अपने काम से लगना था और पूरे शहर की नाकाबंदी करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मालेगांव शहर के अंदर इस तरह की जो सूरत हाल हो रही है, हम डिपार्टमेंट से इंतहाई नाराज़ हैं और उनके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर होने की वजह से हम उसका निषेध करते हैं और मजम्मत करते हैं। इस तरह की सूरत हाल ऐसा हो गया जैसे मालेगांव में जंगल राज है, किसी की जान, किसी का माल, इज्जत व आबरू महफूज नहीं है। इस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है और जो लोग गुनहगार हैं, बेखौफ हैं, उनको किसी तरह का डर और खौफ नहीं है। ये सूरत हाल है। आने वाले दिनों के अंदर हम होम मिनिस्ट्री में भी बात करेंगे, असम्बली होगी, उसमें भी इस तरह यह आवाज़ हम उठाएंगे कि मालेगांव के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की गिरफ्त बहुत कमज़ोर हो गई है और इस तरह गुनहगारों के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल है। आगरा रोड के ऊपर अगर फायरिंग होती है तो शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं और किनारे का जो एरिया है, वो वहाँ के रहने वाले तो अपने आप को इंतहाई गैर महफूज समझेंगे। इसलिए मालेगांव की तरफ से हम इस मामले की जो है डिपार्टमेंट की मजम्मत और निषेध करते हैं और असल आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं सुबह तक तो उस सिलसिले के अंदर क्या करना है, हम शहर के जिम्मेदारों से मशवरा करने के बाद अगला प्रोग्राम तय करेंगे। क्या ये सियासी रंजिश है? ये सियासी रंजिश है या फिर अभी तो सूरत हाल क्या है कि यानी इंक्वायरी के बाद ही समझ में आएगी, लेकिन पिछले चंद दिनों से जिस तरह की आपस में जो है टॉकिंग हो रही थी, एक दूसरे से बातचीत हो रही थी, एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा था, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकल और सियासी मसला है और इसी मामले में उसको टारगेट किया गया। कहाँ ले गए? नासिक लेकर के गए हैं। 3 गोली लगी है, एक पसली में लगी है और एक जो है पैर में है। पैर 3 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और गोली जो है जोड़ के पास आकर के अटकी हुई है। एक गोली अंदर पसली के अंदर जा कर के अटकी हुई है और एक जो है यहाँ हाथ में लगने के बाद वो पास हो गई। डॉक्टरों से कुछ बातचीत तो आपकी हुई? डॉक्टरों से तो नहीं बात हुई, लेकिन जो लोग सीटी स्कैन कर रहे थे उन्होंने पूरी सूरत हाल बताई है। मामला गंभीर है। ये अब्दुल मालिक जैसा जानदार आदमी था, तो वो मजबूत आदमी था, तो वो जो है हसास बसास बातचीत कर रहा है। हम तो ये चाहेंगे कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, हयाती दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये कि अगर मालिक जैसे जानदार शख्स के पैर में गोली लगी है और 3 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो और कोई होता तो पता नहीं उसकी क्या हालत होती। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.